हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सूरज की पहली किरण के साथ खिल गए होंगे। अब सुबह के 6:45 बज रहे। दीपक कॉलेज जा रहा है और दिनेश भी नहा धोकर तैयार है। ये भी 7:30 बजे स्कूल जाता है। तो इसकी घड़ी के देखे क्या हालत हुई है, टुकड़े टुकड़े बनाकर मेरे हाथ में दे रहा है। इसके रोज के ये काम है। तो कितनी बार घडी घटलास तुकडे तुकडे केला ह्या इथं ठेवलेले बघा टी टेबलवरच खूप ठेवून क्या। मेरे सुबह के सारे काम निपट चुके हैं। नहाकर आ चुकी हूँ, रंगोली बना दी है, पूजा कर ली है। अब बना लेते हैं चाय। और ठंड का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इतने दिन ठंड नहीं लग रही थी, बादल से छाए रहते थे दिन भर, मगर 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड है। तो जल्दी से चाय पी लेती हूँ। अब सुबह के 11:30 बज रहे और सबका खाना पीना हो चुका है। आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया, बस डायरेक्ट खाना ही बनाया है। तो इसीलिए जल्दी से काम हो चुके हैं। अगर अलग से नाश्ता बनाओ फिर उसके बर्तन अलग हो जाएंगे, फिर खाना बनाए हुए बर्तन अलग हो जाएंगे। ऐसा करके दिन भर मैं इसी में रहती हूँ, जल्दी से काम मेरे होते नहीं है। मगर आज ना मैंने जल्दी से खाना बनाया, सबका खाना पीना हो चुका है। बस एक ही बार बर्तन हो चुके थे, तो सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो आज सारे काम मेरे जल्दी से निपट चुके हैं। कपड़े भी धुल कर आ चुकी हूँ। और अब मैं बना ले रही हूँ नींबू का इस तरह से अचार नहीं, मतलब इसमें बस हल्दी और नमक डालकर रख दिया है ताकि ये खराब ना हो, सूखे सूखे से ना हो। ये नींबू दीदी ने दिए थे, बहुत सारे नींबू दिए थे। तो मैंने इसे कवर में डालकर फ्रिज में रखा था। 15-20 दिन हो गए फ्रिज में ही है, मगर ये सूखे सूखे से हो रहे, इसके ऊपर कालापन सा छा रहा है। तो मैंने सोचा इसमें नमक और हल्दी मिलाकर रख देंगे तो ये अच्छे रहेंगे, खराब नहीं होंगे, सूखे सूखे से नहीं होंगे। और ये ऐसे भी अच्छा लगता है, हल्दी और नमक डाल के भी हमें ये नींबू रख देंगे तो 1 साल तक ऐसे ही ताज़े बने रहते, खराब नहीं होते, ना सूखे सूखे से होते। वैसे फ्रिज में नहीं रह पा रहे। और कितना खाएं, बहुत सारे नींबू दिए थे। तो जब भी पोहा सुशीला ऐसा कुछ बनता है तो उसके ऊपर डालकर खा लेते हैं, मगर ज़्यादातर नींबू नहीं खाया जाता। तो इस तरह से बनाकर रख दिया है ताकि नींबू खराब भी ना हो। और इस तरह से 1 साल तक हम रख सकते हैं। और इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है मैंने भी बहुत सारा नमक डाला है इसमें, 1 कटोरी से ऊपर नमक है। तो ये डालकर मैंने रख दिया है। और जब भी हमें खाना है ना अचार, मतलब तीखा अचार खाना है, तो इसमें हम मिर्च और लहसुन जीरे ये सब डालकर तड़का लगा सकते हैं। बस 8 दिनों के लिए 1 कटोरी जितना लेकर हमें अचार बनाना है और खाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर पूरे में हम तड़का लगा कर रख देंगे तो ख़राब हो सकता है ये अचार। तो ऐसे ही रख देंगे हल्दी और नमक डाल के, बस ऐसे रख दे। 1 सालों तक ये ख़राब नहीं होता, ऐसे ही रह जाता है। तो ये सब काम हो चुके हैं और कपड़े भी फोल्ड करके रख दे रही हूँ। कपड़े सूख चुके हैं अच्छी तरह से, आज काफ़ी अच्छी धूप है। और यहाँ पर मैं जवार का आटा ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर चक्की में जवार डालकर ये भी पीस रहा है। इधर ये भी काम है और इधर ये भी मेरे काम हो रहे हैं। सारे कपड़े जो उल्टे हैं उसे अच्छे से सीधे करके मैं जहाँ के तहाँ रख देती हूँ ताकि सुबह के टाइम सबको मिल जाए। ऐसे ही नहाकर खड़े हो जाते, किसी को कुछ नहीं मिलता है, बस मुझे हाथ में लाकर देना पड़ता है सबको। मगर मैं एक बार ही बताकर रख देती हूँ कि यहाँ पर आपके कपड़े रहते हैं, तो वहीं पर मैं रख देती हूँ जगह पर, ताकि उन्हें जल्दी से सुबह मिल जाए। सुबह इतनी भागदौड़ हो जाती है ना, मैं कुछ दे नहीं पाती हूँ। मैं अपने कामों में बिजी हो जाती हूँ। दीपक जाने वाला रहता है, घर में झाड़ू लगानी होती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये कपड़े वगैरह जगह पर अभी रख दूँ तो सुबह सबको मिल जाएंगे। तो इसी वजह से अभी ये काम कर लेती हूँ। और दिनेश आ चुका है लंच में, तो लंच में नहीं है, 1 बजे आ चुका था। अब 3:30 बज रहे और ये इस टाइम घर आ जाता है। फिर आने के बाद थोड़ा सा कुछ खा पी कर चला जाता है। फिर रात 7:30 बजे घर आ जाता है। नाइट क्लास चालू है उसके, सुबह मॉर्निंग क्लास, शाम के टाइम नाइट क्लास उसके स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर बन रही है मेरी शाम वाली चाय, तो आ जाइए शाम वाली चाय पी लेते हैं। अब रात के 8:30 बज रहे और दिनेश देखिए बैठे बैठे सो रहा है यहाँ पर। और एक घड़ी देखिए यहाँ पर, घड़ी के कैसे टुकड़े टुकड़े बना देता है, पता नहीं इसे क्या होता है।
बस 1 महीने तक भी ये घड़ी रख नहीं पाता है, बस उसके टुकड़े टुकड़े बना देता है, फिर से जोड़ता है, बनाता है ये काम। दिनेश ने खाना खा लिया है और सोने गया है। वो यहाँ पर बैठे बैठे ही सो रहा था, तो उसे जल्दी से खाने के लिए दे दिया, तो वो सोने गया। अब दीपक के लिए और पापा जी के लिए भी खाना परोस देती हूँ। अभी पापा जी नहीं आए बाहर से, तो इन दोनों के लिए पहले परोस देती हूँ, फिर ये आने के बाद हम भी खाना खा लेंगे। अब रात के 10 बज रहे, सबका खाना पीना हो चुका है और सब सो रहे। और आपने देखा होगा दिनेश तो सोफे के ऊपर ही बैठा हुआ था और वहीं पर सो रहा था, टीवी देखते देखते। उसे बहुत नींद आ रही थी आज, तो उसे सबसे पहले खाना दे दिया ताकि वो जल्दी से खाना खाकर सो जाए। फिर सुबह जल्दी से उसे उठा दूँगी, थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेगा। और दीपक आ चुका है, बेबी दीपक और पापा जी ने खाना खा लिया है और ये आते हैं हमारा ही होती। तो मुझे किचन में बहुत सारे काम रखे हुए हैं। अभी बर्तन है खाना खाए हुए और आटा पीस कर रखा हुआ है, उसे ढककर ऐसे ही रख दिया था ठंडा होने के लिए। डब्बी में डालकर गर्मा गर्म आटा रख दूँगी तो अच्छे से रह नहीं पाता है, अच्छे से ठंडे होने के बाद ही उसे मैं डब्बी में भर कर रख देती हूँ। तो पहले मैं बर्तन मांज दूँ, फिर सब्जियाँ ले आया है दिनेश, जैसे स्कूल से आता है उसे सब्जियाँ लाने के लिए भेज देती हूँ मैं। तो सब्जियाँ लेकर आया है, तो सारी सब्जियाँ भी धुल कर रख दूँगी और आटा भी भर कर रख दूँगी। तो ये बहुत सारे काम है मुझे, तो ये सब काम निपटा कर फिर मैं सोती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे आसानी हो जाए। अगर मैं ऐसे ही रख के सो जाऊँगी फिर सुबह बहुत लेट हो जाएगा। दीपक जल्दी से जाता है तो सारे किचन के काम ऐसे ही रख दूँगी तो सुबह जल्दी से खाना नहीं बन पाएगा। तो सारी किचन समेट के मैं सो जाती हूँ। और दूसरे भी काम है, जैसे सब्जियाँ धुलनी है, आटा भर कर रखना है, ये सब करते करते मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलिए लग जाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और शायद कोई मशीन चालू है, कुछ काम चल रहा है, तो उसी की आवाज़ आ रही है। यहाँ पर गोभी है, मेथी और क्या गाजर, केले, ये सब, और ये मुरमुरा सब लिख कर रख देती हूँ मैं। दिनेश को कुछ याद रह नहीं पाता है, जैसे वो मार्केट चला जाता है ना तो वो भूल जाता है कि क्या लाना है, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें मैं बोल देती हूँ तो वो भूल जाता है। 1-2 होती तो याद से ले आता, तो मैं लिख कर रख देती हूँ ताकि उसे भी आसानी हो जाए, वो ना भूल पाए। मेथी, गाजर, गोभी ये सब धुल कर रख दिया है। ये तोरई भी धुल कर रख दे रही हूँ। और हरी मिर्च में ना बहुत ज़्यादा उसके पत्ते हैं, पता नहीं बहुत कूड़ा कचरा है, तो हरी मिर्च मुझे साफ़ करके धुलनी है। तो पहले ये सारी सब्जियाँ धुल कर रख दूँ, फिर हरी मिर्च साफ़ करके धुल कर रख दूँगी। तो ये केले सुबह के टाइम सब खा लेते हैं, दीपक खाकर चला जाता है, फिर दिनेश, उनके पापा सभी। केला मुझे ही पसंद नहीं, मैं केला नहीं खाती हूँ, मगर वो तीनों खा लेते हैं। पापा जी भी केला नहीं खाते, उन्हें भी पहले से ही केला नहीं खाते, उन्हें केला पसंद नहीं है और मुझे भी केला पसंद नहीं है। जब मैं छोटी थी खाती थी, पता नहीं बाद में क्या हो गया, मैं बिल्कुल अब केला मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हरी मिर्च सारी साफ कर ली है, अच्छे से अब धुल कर रख देंगे। और बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो सारे बर्तन क्लीन कर लिए, गैस वगैरह सब क्लीन करके। और जो उसकी प्लेट है वो रख के नहीं है, सुबह के टाइम में रख दूंगी अब। तो ये सारी सब्जियाँ इस तरह से, ये छन्नी है ना, छन्नी में डालकर रख दे रही हूँ ताकि जो भी इसका पानी सारा निचोड़ जाए। तो ये सब पे धुल कर रख दिया है। अभी आटा भी अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो आटा भर कर रख देती हूँ। जो पहले का आटा है ज्वार का, ये निकाल लेती हूँ, और दूसरा वाला आटा जो अभी पीसा है मैंने आज, तो वो सारा इसमें भर कर रख देती हूँ। गर्मा गर्म आटा अगर हम साथ ही साथ भर कर रख देंगे तो आटा ख़राब हो सकता है, उसकी रोटियां फिर बाद में अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए आटा अच्छे से ठंडे होने के बाद ही मैं भर कर रख देती हूँ डब्बे में। और ये जो पहले का आटा बचा हुआ है उसकी मैं रोटियां बना लूँगी, साथ ही साथ उसी में ही, इसके अंदर मिक्स नहीं करूँगी। तो इसे भी ढक कर रख देते हैं। और ये बकेट भी धुल कर रख देती हूँ।
तो ये सारे काम इस तरह से रात में ही हम तसल्ली से करके रखेंगे तो सुबह हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं होती। सुबह के टाइम जो ज़रूरी काम है, जैसे टिफ़िन बना कर देना है, झाड़ू लगानी है, ये सब काम हो जाते हैं। इन्हीं में बहुत ज़्यादा टाइम मुझे निकल जाता है, क्योंकि सब घर में झाड़ू पोछा लगाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सुबह के टाइम। तो ये सारे काम निपट चुके हैं, अब मैं सोने जा रही हूँ। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब सुबह के 8:30 बज रहे हैं। अभी दिनेश ने नहाया नहीं है, क्योंकि आज दिन संडे का, इसे स्कूल नहीं जाना है, तो ऐसे ही घूम रहा है ये। और पापा जी बाहर लहसुन में पानी दे रहे हैं, तो वहाँ पर ये मेथी डालनी है उन्हें, तो ये मेथी मंगवाई है, तो मेथी ले जाकर पापा जी को दे रहा है। तो ये जब नहाए तब नहाए, आज इसे कुछ बोलती नहीं मैं, आज एक दिन घर में है, तो ऐसे ही काम चलते रहेंगे इसके। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।